जीवनपुरे में लगातार जीवनपुरे के अतिक्रमण पे लगातार जीवनपुरे में लगातार सतीश बहु 17 दिनों से यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। आज आनंद राज अंबेडकर जी यहाँ भेंट देने के लिए आए हैं। सर, आप यहाँ पर आए, लगातार 17 दिनों से आंदोलन चल रहा है, ऐसा प्रकार बार बार हो रहा है, इसको लेकर वरिष्ठों से आपकी क्या बातचीत हुई? नहीं, जिस तरीके का ये यहाँ के गवर्नमेंट के अधिकारियों का बर्ताव है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरीके के बर्ताव कैसे कर सकते हैं। उन्होंने इसके बारे में पहले ही खुद आगे आके इसमें कुछ निर्णय करना चाहिए था, कुछ उसमें से कुछ ये निकालना चाहिए था सहयोग का, पर मेरे हिसाब से वो कुछ करना नहीं चाहते। इसी वजह से मैंने उनसे बात की, भाई आप कुछ करना चाहते हैं कि नहीं? तो बोले हम कर रहे हैं, देखते हैं 1-2 दिन, नहीं तो मैं बम्बई जाने वाला ही हूँ। उस टाइम बम्बई में मंत्रालय से कुछ ना कुछ जरूर इनके बारे में करूँगा। सर, अभी आप एक यात्रा, संविधान बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं वंचित बहुजन आघाड़ी की। कोई कहता है कि इस सरकार में हिंदू खतरे में है, कोई कहता है कि मुसलमान खतरे में है। आपको क्यों लगा कि संविधान खतरे में? देखो, ना हिंदू खतरे में ना मुस्लिम खतरे में है, क्योंकि दोनों भी इतनी बड़ी तादाद में हैं, तो ये कोई खतरे में नहीं है। इस देश का संविधान खतरे में है, और इस संविधान बचेगा तो हिंदू भी बचेगा और मुसलमान भी बचेगा। क्योंकि आज हमने देखा होगा कि आज कुछ लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, संविधान पार्लियामेंट के बाजू में जलाया जा रहा है, तो इससे संविधान खतरे में ऐसे मुझे लग रहा है। तो यही लोगों को जागरूक करने के लिए, भैया ये जो संविधान है, जिसकी वजह से आज इतने धर्म है, इतनी जाति है, इतनी भाषा है, इतनी संस्कृति है, फिर भी आज ये देश अखंड है। और हमारे साथ दूसरा एक देश जो स्वतंत्र हुआ था, पाकिस्तान, जिसकी भाषा एक थी, जिसकी धर्म एक था और जिसकी संस्कृति एक थी, उसके टुकड़े हो गए। तो धर्म के नाम पे कोई देश इकट्ठा नहीं हो सकता है। और उसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान ही चाहिए देश को इकट्ठा रखने के लिए। नहीं तो हमने देखा है कि पहले इस देश के स्वातंत्र के पहले में ब्रिटिश आने के पहले इसके 628 राज्यों में बटा हुआ था। आज बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान की वजह से एक संघ है, एक दिलों से एक जुट से काम कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि ये देश अखंड रहे, और इसीलिए संविधान बचाओ यात्रा इस देश की एकजुट के लिए हम लोग कर रहे हैं। सर, वंचित बहुजन आघाड़ी एक बड़ी पार्टी मानी जाती है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस बार पार्टी की भूमिका क्या रहेगी? देखो, वंचित बहुजन आघाड़ी का मैं प्रतिनिधि नहीं हूँ, हम लोग रिप्रेजेंट सेना की तरफ से ही कर रहा है, तो इसके लिए मैं उसके बारे में भाष्य नहीं कर सकता। धन्यवाद। सर, आम लोगों का, देशवासियों को आपका क्या संदेश रहेगा? मैं इतना ही देशवासियों को कहूँगा कि आज इस देश में जो कुछ हो रहा है, आपको सम्मान से जीने का, आपको अपना मत व्यक्त करने का जो अधिकार है, जो बाबा साहब ने संविधान में न्याय, स्वातंत्र्य, समता और बंधुत्व, इसके ऊपर ये संविधान लिखा है। अगर ये संविधान बदलता है तो ये आपके सभी ये अधिकारों की, जिस तरीके से आपने देखा होगा, ईरान हो, अफ़गानिस्तान हो, उसमें एक दफ़ा वहाँ बहुत सारी जो महिलाएं थी, बहुत मॉडर्न थी, आज उनको ज़बरदस्ती बुर्खा डाल के ज़िंदगी जीने पड़ रही है, रास्ते पे आ नहीं सकती, पढ़ नहीं सकती। अगर ये धर्म का ये अगर वापस कुछ यहाँ इल्कार होता है कि धर्म की यहाँ संविधान आता है, तो वापस यहाँ के मुस्लिम हो, हमारी हिंदू बहनें हो, उनके हाल ख़राब हो सकते हैं। आज हमारी माता बहनें देखे कि पंतप्रधान हो सकती है, राष्ट्रपति हो सकती है, चांद पे जा सकती है। तो ये सब महिलाओं पे, दलितों पे, कष्टकर्मियों पे बुरा असर होगा। इसीलिए देश का संविधान बचना ये इस देश के सभी, मैं समझता हूँ सभी महिलाओं के लिए, सभी देशवासियों के लिए ज़रूरी है। धन्यवाद सर। ये थे आनंद राज अंबेडकर जो अचलपुर पहुंचे थे और उन्होंने संविधान के विषय में बहुत सारी बातें कही है। इरशाद अहमद के साथ मोहम्मद अजहरुद्दीन, गाजी न्यूज़ लाइव 24 ब्यूरो, अचलपुर।
चॅनल वाला जाऊ द्या, माईक जाऊ द्या, माईक जाऊ द्या पुढे. घे रे बाबा, फोटो घे. तुम्ही हो हो घ्या पुढे जा तिथे. खाली यांना जाऊ द्या. या जा समोर. जाऊ माईक. हे सगळं व्यस्त वातावरण अमरावती जिल्ह्यात आणि आमचे तर 5च घर आहेत ना. आम्हाला तर किंवा इथे साईडनं जायचं. इतर समाज एसी मधला अजून कोण आहे? नाही, कोणीच नाही इथे एसी मधला, फक्त भले या की